नदी का तट, अस्त होते सूरज का अर्घ और मन में अटूट श्रद्धा, यही है हमारा छठ पूजा। आज से हमारा महापर्व छठ पूजा शुरू होने जा रहा है, जिसकी मान्यता आज पूरे विश्व में है। और इसी प्रसिद्धि को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पूजा को यूनेस्को अमूर्त धरोहर में शामिल करने के प्रयास में जुटी है। तो जानेंगे क्यों है छठ पूजा एक महापर्व, क्या है इनके पीछे की पौराणिक कहानियाँ। नमस्कार साथियों, मैं तारा, स्वागत है आपका पढ़ाकू A to Z में। सेशन को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो छठ पूजा जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन यह आज पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। जहाँ पर भी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग रहते हैं वो हर जगह मनाते हैं इन्हें। तो इस प्रसिद्धि को देखते हुए भारत सरकार भी छठ पूजा से जुड़े एक बड़े प्रयास में जुटी है कि भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करवा पाए। जैसे कि दुर्गा पूजा शामिल है, कुंभ मेला शामिल है, उसी तरह हमारा छठ पूजा भी यूनेस्को अमूर्त धरोहर में अगर शामिल हो जाता है तो इनकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव पूरे विश्व कर पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे त्यौहार भारत की संस्कृति को जीवंत रखते हैं, जिसमें छठ पूजा दिवाली के बाद आने वाला एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बेहद खास है। इसमें हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। छठ न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, बल्कि इसकी भव्यता दुनिया भर में देखी जाती है। आज यह एक वैश्विक त्यौहार बन गया है, लेकिन अगर यह यूनेस्को में शामिल हो जाता है तो इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव तो पूरी दुनिया फिर देखेगी। तो छठ पूजा क्यों खास है कि धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे सबसे पहले माता सीता ने किया था। रामायण के अनुसार जब श्री राम और सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब ऋषि मुनियों के कहने पर रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए राजसूय यज्ञ किया गया। इसी दौरान ऋषि मुद्गल ने माता सीता को छठ व्रत करने की सलाह दी और उन्होंने यह छठ व्रत किया था। यह माना जाता है कि माता सीता ने पहली बार छठ पूजा का अनुष्ठान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर्व की शुरुआत हुई। बिहार के मुंगेर में स्थित सीता चरण मंदिर में माता सीता के चरण चिन्ह आज भी विद्यमान है और वहां छठ व्रत के विशेष पूजन की परंपरा है। वनवास से लौटने के बाद श्री राम और सीता मुंगेर पहुंचे और ऋषि मुद्गल के कहने पर माता सीता ने छठ व्रत रखा था। मान्यता है कि इसी व्रत के फलस्वरूप माता सीता को लव और कुश जैसे महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो ये थी एक कहानी जो कि बहुत ही पौराणिक कहानी है और इन्हें सबसे पहले माता सीता द्वारा किया गया था। दूसरी कहानी हम जानेंगे जो महाभारत काल से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए में अपना सारा राजपाट हार दिया था, तब वनवास में थे वो। तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना और छठ व्रत किया था। इस पूजा और व्रत के कारण पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। इस कथा से छठ पूजा का महत्व और उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि झारखंड के रांची के निकट नगड़ी गांव के रानी चुआ परिसर में एक ऐसा स्थान है जहां द्रौपदी जी ने छठ पूजा की थी और आज यह जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। तीसरी कहानी ये भी है कि जो नवरात्रि के जो छठे दिन रहती है उसमें माँ कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। इन्हें भी छठ माँ का एक स्वरूप माना जाता है। तो आज से जो शुरू होने जा रहा है छठ पूजा का ये महापर्व, ये 4 चरणों में संपन्न होता है और ये 4 दिनों तक चलता है। पहला होता है नहाय खाए का दिन। इस दिन मेनली लोग लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाते हैं। दूसरे दिन का होता है खरना, जिसमें जो व्रत करते हैं वह दिन भर निर्जल व्रत रखते हैं और रात को गुड़ और चावल की खीर बनाते हैं और रोटी का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। छठ पूजा में रोटी का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि खरना के दिन व्रती महिलाएं गुड़ की खीर के साथ गेहूं के आटे से बनी रोटी की छठी मैया को भोग लगाती हैं। खरना का प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह व्रती के 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक भी होता है। रोटी खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है जो लंबे व्रत के लिए आवश्यक होती है, इसीलिए छठ पूजा में रोटी का बहुत महत्व होता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। इस दिन जो व्रती हैं सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे सूर्य को अर्घ देती हैं। इसलिए यह छठ पर बहुत मान्यता रखता है क्योंकि हर कोई उगते सूरज की पूजा करता है, लेकिन इस छठ पर्व में हम लोग डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं, जो कि तीसरे दिन किया जाता है। चौथा होता है उगते सूरज का पूजा करना, जैसे उषा अर्घ या पारण भी बोलते हैं। अंतिम दिन होता है यह, इसमें व्रती सूर्योदय से पहले गुरु घाट पहुंचकर उगते सूर्य को अंतिम अर्घ्य देती है और इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी व्रती जो है पानी में खड़े रहकर सूर्य देव की उपासना कर रही है और इसीलिए छठ पूजा पूरे विश्व भर में विख्यात है। और अगर इन्हें यूनेस्को की मान्यता मिल जाती है तो
तो इसकी भव्यता और भी परिपूर्ण हो जाएगी। तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को।